नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आईटीआई के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 पहला जो चैप्टर होता है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, वो है इंग्लिश लिटरेसी, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न होंगे जो इस वीडियो में करेंगे, लेकिन प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैंने उनकी पीडीएफ बना दी है। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारे और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इन सभी प्रश्नों को मैंने लिया है भारत स्किल्स की वेबसाइट से। वहाँ पर एक ई बुक दी गई थी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं थे। सॉल्यूशन मैंने जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कुमार कुमार डैश ए गुड कारपेंटर। कुमार क्या है? एक अच्छा कारपेंटर है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए आर, कैन, बी, इज। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। कुमार जो है एक वचन है, यानी कि एक सिंगुलर व्यक्ति है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए हम इज का यूज कर, इज का मतलब होता है। आर हम एक से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं। कैन का मतलब होता है कर सकता है। ठीक है, तो बी भी नहीं होगा, बी का मतलब है होना। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, कुमार एक अच्छा कारपेंटर है। दूसरा प्रश्न है, व्हाइल एड्रेसिंग यूर बॉस यू शुड बी। जब आप अपने बॉस को एड्रेस करोगे तो आपको क्या करना होगा? यानी कि जब भी आप अपने बॉस से मिलते हो या फिर उनको कोई लेटर लिखते हो, ईमेल करते हो, तो आप अपने बॉस से किस प्रकार से बातें करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हम उनसे फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऐसी तरह बात करेंगे जिस प्रकार से हम उनसे ऑफिस में एज ए सीनियर बातें करते हैं। तीसरा प्रश्न है, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स। द कस्टमर आस्क्ड डैश टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल टू। ठीक है, तो जो कस्टमर था उसने रिक्वेस्ट की किससे? लेडी एग्जीक्यूटिव से, यानी कि दुकान थी या फिर आप शोरूम लगा सकते हो, वहाँ पे एक लेडी महिला बैठी हुई थी। तो उसने उससे कहा, कस्टमर ने, कि मुझे अलग अलग मॉडल के फ़ोन दिखाइए। और साथ में कस्टमर पूछता है कि इन मोबाइल के जो कॉस्ट है, इनकी जो मूल्य है वो भी मुझे बताइएगा। ये उस कस्टमर ने किससे पूछा है? तो ये पूछा है उस लेडी से। और लेडी क्या होती है? स्त्री होती है, महिला होती है। तो महिला के लिए हम किन का यूज़ करते हैं? ऑप्शन डी कहीं यहाँ पे कुछ प्रोनाउन है, जैसे हिम। तो हिम जो शब्द है वो ही, यानी कि वो पुरुष के लिए यूज होता है, ही, हिज, हिम। ऑप्शन बी है हिज, ये भी मेल के लिए। हर, तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही होगा, शी, हर, हर्स। ठीक है, तो हर जो प्रोनाउन है वो महिला के लिए यूज होता है, यानी कि उसने उस महिला से पूछा था। ठीक है, उस महिला से पूछा, उस लेडी से पूछा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। चौथा प्रश्न है, द आईटीआई प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। आईटीआई के प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया। मनोज कोई भी हो सकता है, मेल का नाम भी हो सकता है, फीमेल का नाम भी हो सकता है। द प्रिंसिपल आस्क्ड डैश टू शो डैश हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन दिए गए हैं हिम, हिज। तो देखिए वो या तो वो मेल है या फिर फीमेल है। तो यहाँ पे जो दो दो ऑप्शन दिए गए हैं तो मेल के लिए होंगे या फिर फीमेल के लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए हिम और हिज, तो हिम और हिज, तो ऑप्शन जो ए है वही आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हिम का मतलब होता है उसे। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो, प्रिंसिपल ने उससे पूछा, यानी कि हिम का मतलब होता है उससे। प्रिंसिपल ने उससे पूछा टू शो हिज, कि वो उसकी, हिज का मतलब होता है उसकी। हिज क्या है? एक पोजेसिव यानी कि आधिकारिक प्रोनाउन है। ठीक है, तो हिज हॉल टिकट, कि वह उसकी टिकट दिखाए जो कि सीटीएस एग्जामिनेशन के लिए है। पांचवा प्रश्न है, हाय हाउ आर यू व्हाट्सएप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इस प्रकार की जो ये जो सेंटेंस है, हाय हाउ आर यू व्हाट्सएप, ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्योंकि जब भी किसी ऑफिस में या फिर आईटीआई में होते हो तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को कभी भी हाय करके या फिर व्हाट्सएप करके नहीं बोलते हो। तो ऐसा आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते समय बोलते हो, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। छठा प्रश्न है, इफ यू मीट यूर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल। जब आप अपने सुपरवाइजर से किसी ग्रोसरी स्टोर में या फिर किसी मॉल में, शॉपिंग मॉल में, किसी दुकान पर मिलते हो, तो आपको क्या करना होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, टर्न यूर फेस एंड गो अवे। आप अपना जो है चेहरा घुमाएंगे और चले जाएंगे। ऑप्शन बी, रन टू हिम हर एंड हग हिम। आप भागकर जाएंगे और उनसे गले मिलेंगे। ऑप्शन सी, ग्रीट हिम हर फॉर्मली। आप उनको जो है फॉर्मल तरीके से ग्रीट करेंगे, उनको नमस्ते करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका
सही है। सातवां प्रश्न है मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंथी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बताना है ये किस प्रकार के वर्ड्स है। मैग्निफिकेंट यानी कि काफ़ी बड़ा, लार्ज बहुत बड़ा, थिन पतला, ठीक है, लेंथी यानी कि काफ़ी लंबा है, यानी कि वो बहुत लंबा है, वो बहुत पतला है। तो ये किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो चीज़ किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही, ये किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। आठवां प्रश्न है टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। तो टेबल कोई भी टेबल हो सकती है, ठीक है, वायर कोई तार, सॉकेट केबल कोई तार हो सकती है, हैमर हथौड़ा, नेल यानी कि कोई कील, ठीक है, हैमर हथौड़ा जो किसी चीज़ को ठोकने के काम आता है वो हैमर है, पाइप। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब आपके नाउन हैं, ठीक है, ये सब आपके नेमिंग वर्ड्स हैं। ये किसी न किसी चीज़ को एक नाम देते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें नाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं कि वो वस्तु क्या है। तो ये क्या है, ये नाउन है, और नाउन को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही है। नौवां प्रश्न है फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल है, फिर से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फिक्स का मतलब होता है फिक्स करना, मेजर का मतलब होता है मापना, पुल का मतलब है खींचना, लिफ्ट का मतलब भी जो है खींचना होता है, सॉरी लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, और ग्राइंड मतलब किसी चीज़ को घिसाना, ग्राइंड करना, मिक्स यानी कि मिलाना, ऑपरेट यानी कि उसको चलाना, अच्छे से ऑपरेट करना। ये सब क्या है, ये सब वर्ब हैं, कोई ना कोई काम है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, ठीक, किसी चीज़ को खींच रहे हो, घिसा रहे हो, तो ये सब क्या है, कुछ काम है, यानी कि ये वर्ब हैं। और इन वर्ब्स को जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर एक्शन वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। एक्शन का मतलब है कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है। 10वां प्रश्न है कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सब जो चिन्ह होते हैं, कोमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, तो ये सब क्या है, ये सब आपके पंचुएशन मार्क्स होते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 11वां प्रश्न है आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट आवर वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल्स विद मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मान लीजिए हमारे सुपरवाइजर को या फिर किसी सीनियर को, एचआर को कोई कंप्लेंट मिली है, और वो अपने जो उसके नीचे जूनियर है उनको बोल रहा है प्लीज़ चेक देम, उन कंप्लेंट्स को चेक कीजिए और मुझे बताइए तुरंत। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो कैजुअल कम्युनिकेशन है, ऑप्शन बी है फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है। तो ये फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है, यानी कि वर्क प्लेस यानी कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर बातचीत करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। 12वां प्रश्न है ग्रीटिंग हेल्प टू। तो ग्रीटिंग जब आप किसी से को ग्रीट करते हो, उसको किसी को नमस्ते करते हो, आदर देते हो, तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है एस्टेब्लाइज ए कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। तो जो ऑप्शन ए है वही आपका बिल्कुल सही होगा। आप किसी से फॉर्मल सिचुएशन में या फिर इनफॉर्मल सिचुएशन में मिलते हो तो उनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन बनता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब किसी दफ्तर में, ऑफिस में मिलते हो तो उस समय, और इनफॉर्मल जब आप किसी को अपने घर पर मिलते हो, अपने दोस्त से मिलते हो, ठीक है, तो या फिर अपने दोस्त के दोस्त से मिलते हो, तो वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशनल सिचुएशन होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 13वां प्रश्न है व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई इट इज डैश। जब आप अपने इंस्ट्रक्टर से आईटीआई के अंदर या बाहर कहीं पर मिलते हो तो ये क्या है। ऑलवेज फॉर्मल, ऑप्शन बी है ऑलवेज इनफॉर्मल, ऑप्शन जी है फॉर्मल इनसाइड द आईटीआई, इनफॉर्मल आउटसाइड द आईटीआई। तो जो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, ऑलवेज फॉर्मल। आप अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने टीचर से आईटीआई में मिले या फिर आईटीआई से बाहर मिले, जब भी आप मिलते हो आप उनसे नमस्ते अवश्य करते हो। तो वो सब क्या करते हो, वो सब आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और वो हमेशा फॉर्मल ही रहता है। अगला प्रश्न है व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स इन द बस स्टॉप यू विल ग्रीट हिम हर। ठीक है, जब आप अपने दोस्त से बस स्टॉप पर मिलते हो और आप उनसे ग्रीट करते हो, उनको आदर सम्मान देते हो, उनसे बातें करते हो, तो कैसे करते हो। तो ऑप्शन दिए गए हैं व्हाट्सअप, व्हाट्स न्यूज़, हाउस लाइफ। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका सही हुआ। दिए गए किन्हीं भी शब्दों का हम यूज़ कर सकते हैं उनसे ग्रीट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। ठीक है, तो व्हाट्सअप क्या चल रहा है, व्हाट्स न्यूज़ क्या खबर है, ऑप्शन सी है हाउस लाइफ कैसी जीवन चल रहा है। ठीक है, 15वां प्रश्न है व्हाट्सअप, हाउस लाइफ, गुड टू सी यू आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सब क्या है, तो मैंने आपको बताया था व्हाट्सअप, हाउस लाइफ, गुड टू सी यू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं या फिर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है।
16वां प्रश्न है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू डैश ग्रीटिंग इज टू बी यूज्ड। जब भी आप किसी इंटरव्यू के दौरान होते हैं तो आप किस प्रकार का ग्रीटिंग करेंगे? तो उस समय हम फॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो हमारे सीनियर्स होते हैं और उनसे हमें जो है मान सम्मान से बात करनी चाहिए। तो एज ए फ्रेंड हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता है, तो फॉर्मल ग्रीटिंग का हम वहाँ पे यूज करेंगे। 17वां प्रश्न है, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी इन अ बैंक इट इज डैश सिचुएशन। जब आप किसी बैंक में जाते हो और आपको कुछ जानकारी चाहिए होती है तो वहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन होती है? वो एक इनफॉर्मल होती है, वो एक फॉर्मल सिचुएशन होती है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। बैंक में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मान सम्मान से, इज्जत से बात करनी पड़ती है, आराम से, ठीक है, सहज तरीके से। तो वो एक फॉर्मल सिचुएशन होती है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का हम वहाँ पे यूज करते हैं। 18वां प्रश्न है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इट इज़ बेटर टू डैश देन शेक हैंड्स। तो बेहतर रहता है कि आप हाथ मिलाएं कंपेयर टू डैश। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसके बजाय हाथ जो है सिर्फ हिलाने चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हग वेव हैंड्स, गलत होगा। ऑप्शन बी है वेव हैंड्स देन शेक हैंड्स। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। कोविड-19 के दौरान हमें हाथ मिलाने की बजाय हवा में हाथ हिलाना चाहिए सामने वाले को, ठीक है, सिर्फ हाथ हिला करके हमें उनसे जो है इशारा करना चाहिए, उनसे जो है कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए, इससे वायरस फैल सकता है। उसके बाद है से नमस्ते देन, आप उनसे नमस्ते करिए। नमस्ते में जब हम करते हैं दोनों हाथों को मिलाते हैं और सामने को वाले को टच नहीं करते हैं, तो हम नमस्ते करेंगे देन हग, गले मिलने की बजाय आप उनसे नमस्ते कीजिए। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका सही है। 19वां प्रश्न है, ए गुड डैश हेल्प्स टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है कब बनता है? जब हम अपना खुद का एक अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका सही है। एक गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक आपका खुद का एक अच्छा परिचय अगर आप दोगे, वो मदद करता है एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। 20वां प्रश्न है, रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो देम। तो जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं, रोल मॉडल्स कौन होते हैं? आप मान लीजिए आपका आइडल कौन है, आप किसको मानते हो, किसकी तरह बनना चाहते हो, ठीक है। आप महात्मा गांधी को फॉलो करते हो, भगत सिंह को फॉलो करते हो, ठीक है। तो वो सब क्या हमारे आइडल हैं, रोल मॉडल्स हैं। तो वो क्या करते हैं जिससे लोग उन्हें फॉलो करें? तो ऑप्शन दिए गए एलिवेट, इंस्ट्रक्ट, इंस्पायर। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं टू फॉलो देम, इसीलिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।